नमस्कार साथियों, लाइब्रेरी ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर एक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आया हूँ। न्यूज़ तो 11 तारीख का आपका नोटिफिकेशन आ चुका है। कुछ कारणवश थोड़ा लेट से वीडियो बना रहा हूँ। न्यूज़ है स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का, जहाँ लाइब्रेरियन की वैकेंसीज आई है। ये कोरबा जिला के लिए है। तो बिल्कुल जो भी छात्र छात्राएँ बैचलर ऑफ लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस क्वालिफिकेशन रखते हैं वो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में मैं विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाला हूं इस वीडियो में कि आप कैसे फॉर्म भर सकते हैं, कैसा आपका स्क्रूटनी होगा, क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, इन मैटर पर आज बात करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेता हूं आपका। स्टार्ट करते हैं। देखिए हेडिंग है कार्यालय कलेक्टर एवं अध्यक्ष। यहाँ स्वामी आत्मानंद स्कूल जो है गवर्नमेंट इंग्लिश स्कूल, उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? कलेक्टर महोदय होते हैं। उनके है ना ऑफिस से उनके द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर नवा रायपुर द्वारा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय योजना अंतर्गत जिला में संचालित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों का संचालन हेतु प्रत्येक विद्यालय के लिए पृथक पृथक गठित समिति को सौंपा गया है। इन अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति किया जाना है। देखिए एक महत्वपूर्ण बात है कि एक स्कूल नहीं है, बहुत सारे स्वामी आत्मानंद स्कूल है जहाँ टोटल 120 पदों की वैकेंसी निकली हुई है। इस पर आप लाइब्रेरी साइंस की कितनी वैकेंसी उस पर हम फोकस करेंगे। उसके अलावा और जो सब्जेक्ट हैं जो ऑलरेडी क्वालिफिकेशंस रखते होंगे, जिनका सी टेट होगा, सी जी टेट होगा, है ना, वो व्याख्याता में भी भर सकते हैं और टीचर में भी भर सकते हैं। शिक्षक अंग्रेजी हिंदी जो भी जैसा भी क्वालिफिकेशन रखे हैं वो भर सकते हैं। ठीक है। विद्यालयवार रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति हेतु निर्धारित अर्हता योग्यता रखने वाले इच्छुक एवं पात्र आवेदनों से दिनांक कब से 12 नवंबर 2024 से 26 नवंबर 2024 की रात्रि 11:59 तक ऑनलाइन आवेदन जिले की वेबसाइट www.korba.gov.in में प्रदर्शित गूगल फॉर्म के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं। निर्धारित तिथि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 26 तारीख के बाद आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आवेदन केवल और केवल कौन से माध्यम से भरना है? तो ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे, अन्य किसी भी माध्यम से नहीं स्वीकार किए जाएंगे। अब यहाँ पर बात आती है इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमारे सब्जेक्ट का लाइब्रेरियन का कहाँ कहाँ पर वैकेंसी है। तो देखिए आपको थोड़ा सा मैं दिखा देना चाहता हूँ कि कहाँ कहाँ वैकेंसी है। 4 पोस्ट लाइब्रेरियन की वैकेंसी आई है। 20वें नंबर पर देखिए आप ग्रंथपाल लिखा हुआ है। ये 20 नंबर पर ग्रंथपाल का नाम लिखा हुआ है ना। जनरल कैटेगरी का पोस्ट है। कहाँ कहाँ है देखिए आप, मैं टिक करते जा रहा हूँ। ये एक पोस्ट है। ये पोस्ट कहाँ है? तो कोरबी में एक पोस्ट है। ठीक है। दूसरा पोस्ट है पासान पे। जगह का नाम भी याद रखिएगा, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो प्रेफरेंस देना पड़ेगा, तो बिल्कुल दीजिएगा। तीसरा जो है गोपालपुर और चौथा जो है कुसमुंडा। ठीक है। ये 4 जगह जो है स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल जो है गवर्नमेंट स्कूल, यहाँ पर लाइब्रेरियन की वैकेंसी आई है। कुल पद जो हैं 4 पद हैं। इन 4 पदों पर आप अर्हताएँ रखते हैं, क्वालिफिकेशन आपकी है तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। वो 4 जगह हैं कोरबी, पसान, गोपालपुर और कुसमुंडा। ठीक है। आगे बात करते हैं वेतन और पदवार शैक्षणिक योग्यता की। क्या क्या शैक्षणिक योग्यता चाहिए और इसका वेतन क्या होगा, इस पर चर्चा करते हैं। तो हमारा जो लाइब्रेरियन का है ग्रंथपाल का, आप अक्सर देखे होंगे ग्रंथपाल में इतना सैलरी नहीं दिखता होगा, 22,000 कुछ समथिंग था, है ना। यहाँ पर ग्रंथपाल का पोस्ट जो है 16 नंबर पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। इसका सैलरी जो बता रहा है एक मुश्त आपको मिलेगा 25,300 रुपये, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, है ना। अच्छे स्कूल में लाइब्रेरियन के पद पर कार्य कर 25,300 रुपये आपको इनकम का एक बहुत ही अच्छा अवसर है। आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होने चाहिए? सेकंड क्लास द्वितीय श्रेणी में अंग्रेजी माध्यम से हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण, 12वीं कक्षा आप सेकंड क्लास में रहोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट क्लास है तो बहुत अच्छी बात है। 3rd डिवीज़न वाले नहीं अप्लाई कर सकते, जिनका 2nd डिवीज़न है, इंग्लिश मीडियम है, वो अप्लाई कर सकते हैं। एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीलीव होना जरूरी है, अर्थात आपको 12वीं पास होना ज़रूरी है इंग्लिश मीडियम से और बीलीव होना ज़रूरी है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन शैक्षणिक योग्यता को लेकर। आगे देखिए संविदा भर्ती के संबंध में दिशा निर्देश एवं शर्तें। पदों की संख्या परिवर्तनीय होगी। अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवास होना अनिवार्य है। जो भी छत्तीसगढ़ का निवास रखे होंगे वो फॉर्म डालेंगे तो एक्सेप्ट होगा, अन्यथा बाहर के स्टेट वाले फॉर्म डालते हैं तो एक्सेप्ट नहीं होगा, है ना। छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है और वो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, वो निवास सर्टिफिकेट है, वो भी आप जमा करेंगे इसके साथ, फॉर्म के साथ। ठीक है। अभ्यर्थियों को एक से अधिक पद के लिए पृथक पृथक आवेदन करना होगा। अगर आप लाइब्रेरियन के साथ साथ योग शिक्षक और जो भी पोस्ट निकला है उस पोस्ट के लिए अगर एलिजिबिलिटी रखते हैं तो अलग अलग से आपको फॉर्म को भरना पड़ेगा। ठीक है। अभ्यर्थियों द्वारा कोरबा जिले की वेबसाइट https://korba.gov.in में दर्शित गूगल फॉर्म के माध्यम से शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पद हेतु आवेदन दिनांक 26/11
2024 को रात्रि अंतिम तिथि है, याद रखिएगा 26/11/2024 को रात्रि 11:59 तक एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। लाइब्रेरियन जो है गैर शैक्षणिक पद में आता है, नॉन टीचिंग स्टाफ में, ये भी आप याद रखिएगा। शैक्षणिक स्टाफ के लिंक में नहीं खोजिएगा, ठीक है। गूगल फॉर्म के द्वारा किया गया आवेदन ही मान्य होगा। किसी भी तरह से आप रिज्यूम ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर्म भेजेंगे तो कोई एक्सेप्ट नहीं होगा। केवल और केवल गूगल फॉर्म के थ्रू ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ठीक है। कौन कौन से स्कूल है मैंने बता दिया। सबसे पहला स्कूल आपका कोरबी है, ये जो कोरबी लिखा हुआ है। दूसरा स्कूल है पसान, तीसरा स्कूल है गोपालपुर, चौथा स्कूल है कुसमुंडा। इन 4 जगह पर लाइब्रेरियन का पोस्ट खाली है, तो बिल्कुल जो भी एलिजिबिलिटी रखते हैं फॉर्म भरिए, ठीक है। अब देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है। अगर आपके पास जीवित पंजीयन नहीं है, अगर आपका एक्सपायर हो गया तो आप पंजीयन कराना चाहते हैं या रिन्यूअल कराना चाहते हैं तो अभी करा लें, आपके पास समय है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ एक और चीज़ लिखा हुआ है, व्याख्याता हिंदी एवं संस्कृत के पद को छोड़कर आवेदक सुनिश्चित करें कि उनकी कक्षा 10वीं एवं समस्त उच्चतर कक्षाएं अंग्रेजी माध्यम से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अगर अभ्यर्थी का कक्षा 10वीं से समस्त उच्चतर योग्यता तथा किसी भी कक्षा में माध्यम प्रवेश अंग्रेजी नहीं होगा तो अभ्यर्थी को अपात्र कर दिया जाएगा। अर्थात आपका 10वीं के बाद से इंग्लिश मीडियम होना चाहिए और 10वीं भी होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं पाया जाता है तो आपको अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एज क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। 1 नवंबर 2024 को 21 वर्ष से लेकर कम से कम 40 वर्ष होना चाहिए और छूट के साथ 45 वर्ष, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट का जो भी सामान्य प्रशासन विभाग का सर्कुलर होगा उसके हिसाब से 21 से 40 तक है, उसके बाद 40 से 5 साल के छूट के साथ 45 वर्ष अधिकतम आयु सीमा है, ठीक है। अभ्यर्थियों को समस्त शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेजों की मूल प्रति दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आप मूल दस्तावेज जरूर लेकर जाएंगे, तभी आपका वेरीफाई होगा सब चीज़ें और आपको साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा, ठीक है। कुछ और इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं जो आप पढ़ सकते हैं। और महत्वपूर्ण जानकारी, शिक्षक पद के लिए अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो CTET और CGTET होना आवश्यक है, ठीक है। अभ्यर्थियों का चयन सूची प्रकाशन दिनांक से 1 वर्ष हेतु मान्य होगा। आप जो भी सेलेक्ट होंगे उनको 1 साल तक का वो वैलिड रहेगा लिस्ट जो है, और उसी के बेस पर आपको सर्विस दी जाएगी। 1 साल आप कार्य करेंगे, ठीक है। और किसी भी आत्मानंद स्कूल में आपको पोस्टिंग किया जा सकता है। यहाँ लिखा है चयनित अभ्यर्थियों को किसी भी सजेश विद्यालय में संविदा आधार पर नियुक्त किया जाएगा। इस संबंध में कोई भी दावेदारी अमान्य होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए यहाँ कुछ शैक्षणिक योग्यता चयन प्रक्रिया के बारे में लिखा है। यहाँ पर ग्रंथपाल का देखिए हमारे 3रे नंबर पर लिखा हुआ है। 10वीं आप जितना भी परसेंट पाए होंगे उनका 15% निकालिएगा। 12वीं में जितना भी परसेंट पाए होंगे उनका 25% निकालिएगा। ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों को मिलाकर एग्रीगेट जो होता है उसका 40% निकाल के आप एक कैलकुलेशन कर लेना। उस कैलकुलेशन के हिसाब से एक लिस्ट तैयार होगा। टॉप 10 को हो सकता है बुला सकते हैं, जो भी टॉप मेरिट में रहेगा उनको बुलाएंगे। देखिए यहाँ लिखा भी है, उक्त अनुसार इस शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों की गणना कर मेरिट आधार पर आवेदकों की सूची तैयार किया जाकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मतलब आपका मेरिट तैयार किया जाएगा। कैसे तैयार किया जाएगा मैंने बता दिया यहाँ पर कि आपका 10th में जितना भी परसेंट होगा उसका 15% निकालिएगा। 12th में जितना भी परसेंट होगा उसका 25% निकालिएगा। और फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर तीनों को मिलाकर एग्रीगेट जो बना होगा उसका 40% निकालिएगा। और एक स्कोर कार्ड अपने आप तैयार कर लीजिएगा ताकि पता चले कि आप किस मेरिट पे आ रहे हैं। वैसे ये मेरिट लिस्ट जारी जरूर करेगा, जिससे आप पता चलेगा कि हाँ एलिजिबल हैं कि नहीं है, क्या है, कैसा है। और टॉप मेरिट लिस्ट अलग से जारी करेगा, ठीक है। यहाँ कुछ और लिखा है, शैक्षणिक योग्यता का अंक भार आपका 80% आपके सर्टिफिकेट का जो है शैक्षणिक योग्यता का उसका वेटेज रहेगा। और इंटरव्यू 20 नंबर का रहेगा, ठीक है। टोटल मिलाकर 100 नंबर रहेंगे। मतलब जो भी आप नंबर कैलकुलेशन करोगे वो 80 नंबर पर रहेगा। फिर आपको बुलाया जाएगा, आपका इंटरव्यू होगा। साक्षात्कार 20 अंकों का होगा। मेरिट आधार पर आवेदकों के साक्षात्कार समिति द्वारा लिया जाएगा। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का 80% अंक प्लस साक्षात्कार का 20 अंक, कुल 100 अंक मिलाकर एक फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अंतिम मेरिट सूची के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा, ठीक है। देखिए ये नियुक्ति जो है 1 वर्ष के लिए होगा। यहाँ लिखा हुआ है संविदा नियुक्ति नियम 2012 के नियम 4(a) के अंतर्गत उल्लेखित संविदा नियुक्ति के पदों पर संविदा नियुक्ति 1 वर्ष की होगी। और कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ है, ये आप पढ़ लीजिएगा। मैं PDF इस पर डाल दूंगा। और जिनको भी फॉर्म भरना होगा मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूंगा, आप आराम से गूगल फॉर्म खोलकर फॉर्म भर सकते हैं। और गूगल फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपका पर्सनल जीमेल आईडी होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको कभी कांटेक्ट करते हैं तो उसी जीमेल आईडी से कांटेक्ट करेंगे। अभ्यर्थी बेहतर सुविधा के लिए लैपटॉप, डेस्कटॉप या गूगल क्रोम का उपयोग कर सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थी द्वारा अपने समस्त शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेज अपने साथ रखें। आवेदक अपने दस्तावेज के आधार पर ही गूगल फॉर्म भरें। आवेदक यह सुनिश्चित करें कि किसी प्रकार की डेटा एंट्री संबंधी त्रुटि नहीं हो। त्रुटि होने पर आवेदन अमान्य किया जाएगा। तो बहुत आराम से देख रेख कर फॉर्म भरिएगा।
ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु अभ्यर्थी सर्वप्रथम कोरबा जिले की वेबसाइट पर जाएंगे। आपको इतना दूर दौड़ना भागना नहीं पड़ेगा। मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक पेस्ट कर दूंगा, आप आराम से लिंक क्लिक कर डायरेक्ट फॉर्म पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, आज के वीडियो में केवल इतना ही। और बहुत भाग्यशाली स्टूडेंट हैं आप लोग जिनके पास लाइब्रेरी साइंस की डिग्री है, तो बिल्कुल फॉर्म अप्लाई कीजिए। किसी भी प्रकार की असुविधा हो रही है या कोई परेशानी हो रही है तो बिल्कुल कमेंट कीजिए, उसका सॉल्यूशन मैं दूंगा। तो आज के लिए केवल इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। धन्यवाद साथियों।